आर्टिकल 15 और 16 में दिखता है। अगर हम आरक्षण की बात करें कि ये जो आर्टिकल 15 और 16 है ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, भारतीय नागरिकों के लिए, कि केवल भारत के नागरिकों को ही आरक्षण का लाभ मिल सकता है, विदेशियों को नहीं। अगर हम आर्टिकल 15A की बात करें, आर्टिकल 15A, तो इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें तो कोई भी व्यक्ति, कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान, के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। और हम आर्टिकल 15A को अगर फिर से देखें तो इसमें कहा गया कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और हम आर्टिकल 15(2) की बात करें, आर्टिकल 15(2), इसमें भी कहा गया है कि न तो राज्य व व्यक्ति किसी भी नागरिक के साथ, भेदभाव नहीं करेंगे, नागरिक के साथ धर्म, लिंग, जन्म स्थान, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। और हम आर्टिकल 15A की फिर से अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, जन्म स्थान, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जो हमारा आर्टिकल 15(1)A है। और हम आर्टिकल 15(2) की बात करें तो इसमें कहा कि राज्य और व्यक्ति, राज्य तो कर रहा ही है और जो व्यक्ति भी है वो भी किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अगर हम होटल की बात करें तो जैसे भी एग्जांपल देखें कि कहाँ कहाँ भेदभाव नहीं हो सकता है, तो होटल, मंदिर, सार्वजनिक स्थान, आदि। आजादी से पहले क्या होता था कि जब हमारा संविधान नहीं बना था तो जो ST, SC और OBCयों के साथ इस आधार पर बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। उनको मंदिर जाने में प्रवेश नहीं था, उन्हें सार्वजनिक स्थान पर भी प्रवेश नहीं मिलता था और उनको होटल में भी जाने का प्रवेश नहीं मिलता था। और हम आर्टिकल 15(3) की बात करें तो ये अपवाद है, ये अपवाद में है क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 15(1) है और 15(2) है, इसमें कहा गया है कि राज्य और व्यक्ति कोई भी भेदभाव नहीं करेगा किसी भी आधार पर। और लेकिन जो आर्टिकल 15(3) है इसमें कहा गया है कि
महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगी, के लिए विशेष प्रावधान करेगी, विशेष प्रावधान करेगी। विशेष प्रावधान में क्या करेगी? तो फिर से आर्टिकल अगर 15(3) की बात करें तो इसमें कहा गया है कि जो राज्य है वो महिला और बच्चों के साथ विशेष प्रावधान करेगी। मतलब इसमें आरक्षण की बात कही गई है कि महिलाओं और बच्चों को आरक्षण दी जाएगी। ठीक, और हम फिर से रिपीट करें अपना आर्टिकल 15(1), तो राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। और जो हमारा आर्टिकल 15(2) है उसमें कहा गया कि राज्य और व्यक्ति दोनों, ये सिर्फ राज्य पर लागू होता था और ये व्यक्ति पर भी लागू होता है कि राज्य और व्यक्ति किसी भी नागरिक के साथ धर्म, लिंग, जन्म स्थान, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 15(3) की बात करें तो ये अपवाद है, इन दोनों का अपवाद है। इसमें तो कहा गया किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको एक समान समझा जाएगा। और लेकिन जो हमारा ये आर्टिकल 15(3) है इसमें कहा गया कि राज्य महिला और बच्चों के साथ विशेष प्रावधान करेगी, इनको आरक्षण, इनको विशेष लाभ देगी। अगर हम आर्टिकल 15(4) की बात करें और हम आर्टिकल 15(4) की बात करें तो इसमें कहा गया है कि ये जो हमारा आर्टिकल 15(4) है ये प्रथम संविधान संशोधन संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। ये भी ध्यान योग्य बात है कि ये जो आर्टिकल 15(4) है ये कब जोड़ा गया था, तो ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें कहा गया था कि जो राज्य है, कहा गया था कि राज्य सामाजिक, शैक्षणिक राज्य जो है वो सामाजिक, शैक्षणिक पिछड़े वर्ग जैसे में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति या जनजाति, ST SC के लिए विशेष प्रावधान करेगी, के लिए शिक्षा में विशेष प्रावधान करेगी, शिक्षा में विशेष प्रावधान करेगी, विशेष प्रावधान करेगी। इस भी आर्टिकल में आरक्षण की ही बात की जा रही है। और हम फिर से देखें तो राज्य सामाजिक, शैक्षणिक पिछड़े वर्ग, ST ST SC ST के लिए शिक्षा में विशेष प्रावधान करेगी। और हम आर्टिकल 15(5) देखें, अगर हम आर्टिकल 15(5) को देखें तो ये 93 संविधान संशोधन
2005 में जोड़ा गया था इसको। और हम आर्टिकल 4 की बात करें, मतलब आर्टिकल 15(4) की बात करें तो ये पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। और आर्टिकल 15(5) की अगर बात करें तो 93वें संविधान संशोधन 2005 में जोड़ा गया था। और इसमें कहा, ऐसे हम याद कर सकते हैं 15 का 5 2005, ठीक। और हम इसमें बात करें तो इसमें कहा गया है कि जो सरकारी तथा गैर सरकारी का मतलब प्राइवेट, सरकारी तथा गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान। आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हमारा जो आर्टिकल 15(4) था वो ये था कि जो राज्य है वो सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े वर्ग SC ST के लिए शिक्षा में विशेष प्रावधान करेगी। हमें इतना तो पता होना चाहिए कि ये जो आर्टिकल 15 है वो शिक्षण संस्थाओं के लिए शिक्षा से रिलेटेड है, कि शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान शिक्षा में आरक्षण के लिए है। आरक्षण, ये शिक्षा में आरक्षण की बात करता है। और जो आर्टिकल 15(5) है वो 93वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें ये कहा गया कि सरकारी तथा गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। सरकारी मतलब जो सरकारी कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, तथा गैर सरकारी जो प्राइवेट होती है सेक्टर, उसमें शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। और हम आर्टिकल 15(6) की बात करें तो ये 103वें संविधान संशोधन संविधान 2019 में इसको जोड़ा गया था। 2019 में इसको जोड़ा गया था। इसमें कहा गया था, इसमें अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कहा गया था कि जो राज्य है वो इसमें कहा गया था कि जो राज्य है आर्टिकल 15(6) की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया था कि आर्थिक आधार पर इसमें कहा गया था आर्थिक आधार पर पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए विशेष प्रावधान और हम फिर से बात करें हेलो कब पर कौन भैया है? हाँ वही मोबाइलिया खोजत रहे। अच्छा। ठीक। हम आर्टिकल 15(6) की फिर से बात करें तो ये 103वीं संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें कहा गया था कि आर्थिक आधार पर, मतलब हमने तो पहले बांट लिया सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और SC लोग, और फिर उसमें भी कहा गया था कि जो सामान्य वर्ग में है उनमें भी कुछ पिछड़े आते हैं आर्थिक आधार पर पिछड़े। तो जिनको आर्थिक आधार पर जो पिछड़े होते हैं उनको
EWS कहा जाता है, ठीक, EWS। तो इसमें कहा गया है कि जो EWS होंगे उनके लिए विशेष प्रावधान की जाएगी, शिक्षा में उनको के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। और हम फिर से आर्टिकल 15(4) की बात करें तो यह 1951 में जोड़ा गया था और इसमें कहा गया था कि सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग SC ST मतलब पिछड़ा वर्ग में हमारा OBC ST SC के लिए शिक्षा में विशेष प्रावधान की बात की गई थी। और फिर जो आर्टिकल 15 आता है वो कहता है कि जो सरकारी तथा गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जाएगा, मतलब आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। और जो आर्टिकल 15(6) है वो कहा है कि 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया था और इसमें कहा गया था कि आर्थिक आधार पर पिछड़े सामान्य, तो ये नियोजन तथा नियुक्ति की बात की जाती है, इसमें नियुक्ति की बात की जाती है। अगर हम 16 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि राज्य के अधीन, इसमें कहा गया है कि राज्य नियोजन और नियुक्ति में कहा गया है कि राज्य नियोजन तथा नियुक्ति के लिए किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा। और फिर से हम आर्टिकल 16 की बात करें तो राज्य मतलब सरकारी कार्यों में, मतलब हम कोई फॉर्म भरते हैं कोई फॉर्म भरते हैं SSC का ही देख लिया जाए तो इसमें कहा गया है कि सबके लिए विशेष प्रावधान नहीं होंगे, मतलब इसमें आरक्षण की बात नहीं कहा गया है। इसमें कहा गया है कि नियुक्ति में सबको समानता ही दी जाएगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और हम आर्टिकल 16(2) की बात करें, इसमें कहा गया है कि राज्य के अधीन सेवा में राज्य किसी भी, इसमें कहा गया है कि राज्य के अधीन सेवा में जो राज्य व किसी भी नागरिक के साथ किसी भी नागरिक के साथ आर्टिकल 16 में कहा गया है राज्य के अधीन सेवा में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। और हम आर्टिकल 16 की बात करें तो इसमें कहा गया कि राज्य नियोजन एवं नियुक्ति के लिए किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और इसमें कहा गया कि राज्य के अधीन सेवा, मतलब जो सेवा में है, जो कार्यगत है, उसमें किसी भी नागरिक के साथ, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी जन्म स्थान हुआ हो उसका जन्म, उसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। और हम आर्टिकल 3 की बात करें तो इसमें कहा गया है राज्य निवास के स्थान पर, अगर हम आर्टिकल 16(3) की अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि राज्य किसी विशेष राज्य निवास के स्थान पर, राज्य
निवास के आधार पर विशेष प्रावधान करेगी। निवास के स्थान पर, निवास के स्थान पर विशेष प्रावधान करेगी, विशेष प्रावधान कर सकती है। अगर हम फिर से देखें, राज्य निवास के स्थान पर विशेष, अभी तो ये भी अपवाद है, जो आर्टिकल 16(3) है अपवाद है। आर्टिकल 16 में कहा गया कि राज्य किसी भी नियोजन या नियुक्ति के लिए किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। और 2 में कहा गया राज्य के अधीन सेवा में जो कार्यरत है उनके साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 16(3) में कहा गया कि राज्य निवास के स्थान पर विशेष प्रावधान कर सकती है। और हम आर्टिकल 16 की बात करें, आर्टिकल 16(4) की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि राज्य धर्म के आधार पर, राज्य धर्म के आधार पर नियोजन तथा नियुक्ति में धर्म के आधार पर नियोजन व नियुक्ति में विशेष प्रावधान करेगी, में विशेष प्रावधान फिर से अगर हम आर्टिकल 16 की बात करें तो इसमें राज्य नियोजन व नियुक्ति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और आर्टिकल 16(2) की बात करें तो इसमें कहा गया कि राज्य के अधीन सेवा में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल जो 16 है, 16(3), इसमें कहा गया कि राज्य निवास के स्थान पर विशेष प्रावधान कर सकता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो किस राज्य के साथ विशेष प्रावधान कर सकता है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साथ विशेष प्रावधान होता है निवास के स्थान पर। और आर्टिकल 16(4) की बात करें तो इसमें धर्म के आधार पर नियोजन नियुक्ति में विशेष प्रावधान किया जाता है। अगर हम धर्म के आधार पर देखें तो जो आर्मियों का नियुक्ति होता है उसमें जो मंदिर होते हैं उसमें पूजा के लिए हिंदू धर्म के लिए विशेष प्रावधान दिए, अगर उसी में और मस्जिद है तो मुसलमानों के लिए विशेष प्रावधान दिए जाते हैं। के लिए राज्य पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, कर सकती है। आर्टिकल 15(5) में कहा गया है कि राज्य जो पिछड़े वर्ग होंगे अर्थात ओबीसी, जो ओबीसी कैटेगरी के लोग होंगे उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगर हम ओबीसी के लिए अगर हम बात करें, पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़े वर्ग आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1978 में। पिछड़े वर्ग आयोग का गठन जो प्रथम इसका जो गठन हुआ था, प्रथम गठन हुआ था वो 1978 में हुआ था। और इसमें जो अपनी रिपोर्ट थी वो 1980 में दी, 1980 में दी। और उस समय किसकी सरकार 1980 में दी थी, लेकिन ये जो रिपोर्ट थी इसको लागू नहीं किया गया, जो प्रथम रिपोर्ट थी, मतलब प्रथम आयोग की जो रिपोर्ट थी उसे लागू नहीं किया गया। फिर द्वितीय गठन किया गया,
पिछड़े आयोग में कहा गया कि जो पिछड़ा वर्ग है उनकी जो संख्या है वो 53% से अधिक है। और पिछड़े वर्ग में फिर से जातियां हैं इसमें। ओबीसी के अंतर्गत 34-47 जातियां हैं। और द्वितीय वर्ग जो आया तो था बीपी मंडल आयोग, सॉरी पिछड़ा वर्ग का जो पठन था वो 1953 में इसका गठन किया गया। और जो द्वितीय था उसका गठन 1978 में किया गया। 1978 में किया गया। और जो इसने अपनी रिपोर्ट थी 1980 में दी, इसको भी लागू नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया। लेकिन जब 1980 का जो 1990 का जब टाइम रहेगा और इसमें नरसिम्हा राव जीते हैं, नरसिम्हा राव पीएम थे, इन्होंने इसे स्वीकार किया, और तभी से ओबीसीओ के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। फिर से अगर हम 1980 में देखें तो जो ओबीसीओ को 27% का आरक्षण मिलता है तो वो इसी के आधार पर ही मिलता है। 16(6) की बात करें तो इसमें कहा गया है कि राज्य आर्थिक आधार पर पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करेगी। सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण की प्रावधान करेगी। आरक्षण का प्रावधान अगर हम देखें तो जो आरक्षण है ओबीसी को सबसे ज्यादा आरक्षण मिलती है, कितना 27%। फिर ईडब्ल्यूएस वालों को 10%, एससी को 7.5 और एसटी के लिए 15।